हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अक्सर क्या होता है हमारे क्लिनिक पर या इंस्टीट्यूशन पर पेशेंट्स आते हैं जिनके केवल 2 या 3 दांत ही बचे होते हैं और उसके बाद वो ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा डेंचर मिल जाए जिसमें कि ना तो दांत निकालने पड़े और डेंचर भी बैठ जाए। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है ओवर डेंचर का। ओवर डेंचर की खासियत क्या है कि दांत के ऊपर ये डेंचर बनाया जा सकता है। तो पेशेंट इसमें डेफिनेटली ये पूछेगा ऐसा कैसे कि आप दांत के ऊपर एक पूरे का पूरा डेंचर बिठा देंगे, क्योंकि दांत की भी तो कुछ हाइट है। उसके ऊपर अगर आप एक डेंचर बिठाने बैठ जाएंगे तो दांतों का क्या होगा या डेंचर का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले उन दांतों को एक शेप देते हैं और उसके बाद उन दांतों के ऊपर हम एक डेंचर बिठा देते हैं। इस सब के अंदर रूट कनाल प्रोसीजर भी इन्वॉल्व होता है, जिससे कि हमें दांत की प्रिपरेशन करने में काफी मदद मिल जाती है और हम दांत की हाइट मन चाही जहां तक चाहते हैं वहां तक हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया कि पेशेंट्स, और ये एक नेचुरल सी बात है कि अपने नेचुरल दांत कोई खोना नहीं चाहता, तो ओवर डेंचर ऐसे में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रेजेंट करते हैं। यदि ओवर डेंचर दांत के ऊपर बिठाना है तो इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। उससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट दांत जो ओवर डेंचर के लिए होते हैं वो है नंबर 3 ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑन द मैंडिबल, दैट इज द केनाइन एंड द केनाइन। और ओवर डेंचर जो है वो बेटर मैंडिबल में ही बिठाया जाता है। मैक्सिला में इतना ऑफन हम ओवर डेंचर नहीं देते हैं। तो मैंडिबुलर ओवर डेंचर की ही बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले सारे जितने दांत हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं उनका रूट कनाल कराना एक अच्छी बात रहेगी। उसके बाद में उनका प्रेपरेशन किया जाता है, जिसमें क्योंकि हाइट और शेप ऐसी दी जाती है ताकि उनपे एक गोलाई वाली कैप बिठाई जा सके। एक बार हम उसके ऊपर कैप बिठा देते हैं तो उसके बाद डेंचर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस कैप के ऊपर ही एक ओवर डेंचर दिया जाता है। ओवर डेंचर के फायदे क्या हैं? क्योंकि दांतों की जड़ें आपके मुंह में अभी भी मौजूद हैं, तो जो प्रोप्रियोसेप्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि एक जो टच और एक फीलिंग जो नेचुरल दांत के थ्रू आती है, वही आपको अपने डेंचर के थ्रू भी आएगी। अक्सर क्या होता है, डेंचर की जितनी भी फीलिंग है वो आप अपने मसूड़े से लेते हैं, ना कि दांतों की जड़ों से। पर यदि दांतों की जड़ें वहां पे प्रेजेंट हैं, प्रस्तुत हैं, तो आप उनके द्वारा भी पूरी की पूरी डेंचर की एक पूरी की पूरी मैस्टिकेशन की या डेंचर की एक अच्छी और बेटर फीलिंग ले सकते हैं। क्योंकि नो डाउट नसें जो है हमारी दांत के जड़ों में कहीं ज्यादा होती है मसूड़ों के मुकाबले। यदि कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं है पर पेशेंट एक ऐसा डेंचर चाहता है जो कि अच्छे से बैठ जाए और एकदम फिट बैठे, तो इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इम्प्लांट सपोर्टेड में भी इम्प्लांट ओवर डेंचर में भी 2 टाइप के ऑप्शंस आते हैं। एक है इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर, जिसको कि पेशेंट अपनी मर्जी से उठा और बिठा सकता है, और दूसरा आता है आपका इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर, जो कि फिक्स हो जाता है और उसको सिर्फ डॉक्टर निकाल सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द बोन कि आपकी हड्डी कैसी है और आपकी सेहत कैसी है, आपको इन दोनों ऑप्शंस की एडवाइस डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टूथ रिटेन्ड ओवर डेंचर की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैप्स बिठा दी जाती हैं, उसके ऊपर डेंचर बैठ जाता है। दांत का ख्याल कैसे रखना है? इसके बाद नेचुरल से नॉर्मल सा प्रोसेस है। जैसे आप अपने दांत ब्रश करते हैं, वैसे ही जो दांतों पे कैप लगी हुई है उनको आपको क्लीन करना होगा। थोड़ी अगर आपकी कोई पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है या कुछ और है, यानी कि मसूड़े की बीमारी कोई पहले से चलती आ रही है, तो उसका चेकअप जरूर आप एक अच्छे पेरियोडोंटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। बात करते हैं इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर और इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर की। तो इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर में जैसे कि हमारी शर्ट्स आती हैं, उनमें एक टच बटन आता है जो कि जोर से अगर प्रेस करें तो बंद हो जाता है, उसको हम अपनी मर्जी से खोल भी सकते हैं। इस प्रकार का बटन ही हम दांत के ऊपर लगा देते हैं। एक हिस्सा डेंचर में जाता है, एक हिस्सा दांत पे आता है और वो एकदम फिट होके डेंचर आपका बैठ जाता है। इसको कहते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर, जिसको कि आप जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे बिठा सकते हैं, और जब वो बैठता है तो एकदम फिट बैठता है। दूसरा ऑप्शन आता है इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर, जिसमें कि क्या होता है, आपने एक बार ये इम्प्लांट के साथ डेंचर को फिक्स कर दिया मुंह में, तो वो अपनी जगह सेट हो जाता है, वो फिक्स्ड रहता है अपनी जगह पे, और उसको आप नहीं निकाल सकते, उसको सिर्फ एक डॉक्टर निकाल सकता है। अब एक और बात मन में आती है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी नॉर्मल डेंचर से, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़कर होती है नॉर्मल डेंचर से। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आपके रूट कनाल की भी कॉस्ट आ जाएगी, जो आप कैप बिठाएंगे दांत के ऊपर उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप इम्प्लांट्स प्लेस करवाते हैं तो इम्प्लांट की प्लेसमेंट की, सर्जरी की कॉस्ट आएगी, उसकी अटैचमेंट की कॉस्ट आएगी। तो ये सब एडेड कॉस्ट आपके डेंचर में आएंगी ही आएंगी।
but all these costs are worth the final product that you get, and I mean, it is worth the investment. So thank you so much. I'll be coming back with another topic very soon. Until then, goodbye.